संसार ग्रीन और मैं हूं पंकज। आज मैं आपको सितंबर के महीने में लगने वाले फूल के बारे में बताऊंगा। आप भी फूलों के बीज के लिए वेबसाइट, ऑनलाइन या और भी कहीं भटकते होंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको इसके बीज के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये अपने बाजार की किसी भी किराना के दुकान से इसके बीज खरीद सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। सबसे पहले मैं आपको तिल के बारे में बताता हूँ। तिल को इंग्लिश में सेसमे सीड भी कहा जाता है। ये काले और सफेद रंग में आते हैं। आप बाजार से काला तिल ले आइए। उसके फूल फॉक्स क्लब के जैसे होते हैं। चलिए सबसे पहले आप इसकी एक झलक देखिए। इसके पौधे आप 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं और इसे लगाने का सबसे सही समय होता है सितंबर या अक्टूबर का महीना। कई लोगों को फॉक्स क्लब के फूलों से एलर्जी होती होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, तिल के फूलों से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सर्दी में आपको फूल तो मिल ही जाएंगे और सर्दी के बाद आप उसमें से तिल निकाल कर रख सकते हैं। ये फूल पसंद आए तो आप वीडियो को पूरी देखिए। आगे अभी फूलों की काफी सारी लिस्ट बाकी है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इन खूबसूरत फूलों के बारे में आपकी क्या राय है? पसंद तो आए ना? ये निगेला यानी कि मंगरेला से उगने वाले फूल हैं। ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। पास की किसी भी किराना दुकान से आप इनके बीज ले आइए। सर्दियों में ये लगते हैं। वैसे तो इनके फूल कई खूबसूरत रंगों के खिलते हैं, पर जो इंडिया में सीड मिलते हैं उनसे बेसिकली नीले रंग के ही फूल खिलते हैं। बीज देखकर फूलों का रंग बताना संभव नहीं है। बड़े आराम से 8, 9, 10 इंच के गमले में आप इनको उगा सकते हैं। उगाना आसान है, बस मिट्टी की गुड़ाई कीजिए और बीज छिड़क दीजिए। हल्की वाटरिंग कीजिए। 3 से 4 दिन में पौधे उगाएंगे। पूरा पौधा बहुत घना होता है, पत्तियां बहुत पतली होती हैं, बहुत खूबसूरत दिखती हैं और फूल गुच्छों में आते हैं, क्लस्टर में आते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत दिखते हैं। सितंबर अक्टूबर के महीने में इन्हें लगाइए, अच्छा रहेगा। ये खूबसूरत सा पौधा जो आप देख रहे हैं वह पॉपी का पौधा है और इसके फूल बेहद ही खूबसूरत होते हैं। ये देखिए, पॉपी का खूबसूरत सा फूल जो यकीनन आपके दिल को भाएगा। ये फूल आपको लाल के अलावा सफ़ेद और गुलाबी रंग में भी मिल जाएगा। मैं आपको एक खास बात बता दूं, ये पोस्ता वही पोस्ता है जो आपको बंगाली रेसिपीज़ में मिलता है और ये आपको नज़दीकी किराने दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। इसे लगाना बेहद ही आसान है और ये ठंड के मौसम में लगाए जाते हैं। इनके बीजों को आप सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं, वो भी 8 से 10 इंच के गमलों में। पॉपी के पौधे को कम सूर्य की ज़रूरत होती है, इसीलिए इन्हें कम चमकदार धूप में रखना चाहिए, यानी कि पार्शियल शेड में ही रखें। ये रहा पॉपी का खेत, यकीनन बेहद ही खूबसूरत है। क्यों, आपको भी पसंद आया ना? ये खूबसूरत फूल सरसों या राई के हैं, जिनमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है। ये क्रूसीफेरी फैमिली से हैं। इनके बीज लाल या भूरे, काले, पीले, यहाँ तक कि सफ़ेद रंग के भी होते हैं। ये बहुत कॉमन सीड हैं जो लगभग हर भारतीय घर में होते ही हैं। ये फ्लावर सीड के लिए आपको कहीं और नहीं, ग्रोसरी शॉप तक ही जाने की ज़रूरत है। सरसों दा साग आपने सुना भी होगा और यकीनन इसे खाया भी होगा। तो चलिए, आज मैं आपको दिखाती हूँ सरसों का खूबसूरत सा खेत।
ये खूबसूरत फूल अजवाइन के हैं। जी हाँ, वही छोटे दाने अजवाइन के जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। हमसे शानदार बागवानी तो आपको और कोई बता ही नहीं सकता। किराने की दुकान से बीज लाइए और सबसे खूबसूरत फूल उगाकर पूरे मोहल्ले को चौंका दीजिए। ये अजवाइन का पौधा है। इसका बोटैनिकल नेम ट्रैकिस्पर्मम एमी है। इनकी पत्तियां पार्सले की तरह खाने में इस्तेमाल की जाती है। इनमें छोटे मगर सुगंधित फूल भी आते हैं। फूल अम्ब्रेला शेपेड होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और गुच्छे में खिलते हैं। इनकी खुशबू तेज होती है और थोड़ी मात्रा में ही इनका स्वाद आपके व्यंजन पे हावी हो जाता है। यह नीले फूल आकार में छोटे जरूर हैं, मगर खूबसूरती के मामले में दूसरे कई फूलों से बड़े हैं। ये खूबसूरत फूल तीसी या अलसी के हैं जो आप रोजाना के खाने में इस्तेमाल करते हैं। हेल्थ बेनिफिट के लिए इनके बीजों को ड्राई रोस्ट करके खाया जाता है और ये हर किराना की दुकान में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इन्हें पॉट में लगा सकते हैं। गार्डन में हेज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहे तो ड्राइड फ्लावर के तौर पे भी इसे डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके सूखे सीड पॉट काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये दिखने में। इनके सीड पॉट को गोल्डन, सिल्वर या दूसरे रंगों में रंग करके भी डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जो लंबे समय तक रहता है। नीले रंग के अलावा ये फूल सफ़ेद, गुलाबी, पीले या लाल रंग के भी होते हैं। यह फूल 5 पंखुड़ियों वाले होते हैं और ये सिर्फ एक दिन के लिए खिलते हैं, पर इनमें कंटिन्यूस फ्लावरिंग होती रहती है, यानी हर रोज़ ढेरों खूबसूरत फूल आते हैं। फूलों के खिल चुकने पर गोल गोल से छोटे सीड पॉट आते हैं, जिनके मैच्योर होने पर इनसे तीसी के दाने या बीज निकलते हैं। ये खूबसूरत फूल आलू के हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, वही आलू जो हम आप रोज़ाना अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इनके फूल आपको सफ़ेद, पीला, गुलाबी या हल्की बैंगनी आभा वाले भी मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आलू भी तो हम कई तरह के खाते हैं, लाल आलू, सफ़ेद आलू, पहाड़ी आलू। अब आप ही बताइए, क्या इनके बीज आपको किसी दूसरी साइट से या किसी दुकान से लाना है? आलू आपके घर में पड़े हैं? नहीं हैं तो ग्रॉसरी शॉप से ले आइए, यानी कि किराने की दुकान से या सब्जी की मंडी से ले आइए और इन्हें 8 से 10 इंच के गमले में लगा दीजिए। आलू बीज से नहीं, कंद से उगता है, यानी कि आलू उगाने के लिए आपको आलू की ही ज़रूरत पड़ेगी। आलू जिसमें बर्ड्स हों, छोटे छोटे टुकड़े भी आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि हर टुकड़े में कम से कम एक बर्ड या एक आई उसमें आई हो। आलू के पत्ते एडिबल होते हैं, इनमें खूबसूरत फूल आते हैं और लास्ट में एट द एंड आपको ताज़ा आलू खाने को मिलेंगे जो बेहद लजीज होते हैं। ये ना सोचना कि प्याज में दम नहीं, इनके फूलों की खूबसूरती भी किसी से कम नहीं। आपने प्याज के फूल क्या देखे हैं पहले कभी? बेहद खूबसूरत होते हैं। फूलों के रंग में भी वैरायटी होती, जैसे सफ़ेद, गुलाबी और हो भी क्यों ना, प्याज भी तो आप सफ़ेद वाले, लाल वाले कई तरह के खाते हैं ना, तो फूल भी अलग अलग रंग के होते हैं। आप कलियां देखिए, फूल देखिए, फिर अगर पसंद आए तो तय कीजिए कि आपको प्याज के फूल उगाने हैं या नहीं उगाने हैं। मुझे यकीन है आपको पसंद आएंगे। और इनके बीज आपको ढूंढने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत, नर्सरी जाने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है। आपके घर में रखे हो सकते हैं और नहीं है तो किराने की दुकान से ले आइए। ये छोटे काले बीजों से उगता है जिसे हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं और इसे कलौंजी कहते हैं। याद रखिएगा, यह मंगरेला से अलग है। वो सब कहते हैं ना, करना है तो पारंपरिक खेती से कुछ अलग करो। हम आपको पारंपरिक खेती का ही एक अलग रूप दिखा देते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।